हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 4 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसको हम लोग इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे थे। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए जिसका नाम है लोरेंज फोर्स। तो लोरेंज फोर्स क्या होता है, आपका एग्जाम में बार बार इसका डिफिनेशन पूछा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इससे एक रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो इसका पूरा क्रिस्टल क्लियर मैं कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में आपको लोरेंज फोर्स पहली बार यदि सुन रहे तो इसको एकदम बिल्कुल हलवा बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसको देख रहे कि इसमें क्या लिखा गया। तो व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इन द मैग्नेटिक फील्ड देन द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज नॉन एज लोरेंज फोर्स। कह रहा है कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है, वो गति कर रहा है और यदि उसको हम यदि उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जाकर रख दिए और साथ ही साथ उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और साथ ही साथ उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा है, यानी यदि किसी हम मूविंग चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए और वो साथ ही साथ वो मैग्नेटिक फोर्स को भी एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी उसमें मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स तो लग ही रहा था, साथ ही साथ उसमें मैग्नेटिक फोर्स भी लगने लगा है। तो इस तरह का जो उसमें टोटल फोर्स लगेगा उस चार्ज पार्टिकल में, उसी टोटल फोर्स को हम लोग एक नया नाम देगा जिसका नाम है लोरेंज फोर्स, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको हम लोग इस तरह से मैथमेटिकली देखते हैं कि लोरेंज फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं ना, तब फिर इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स भी उसमें लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो इस तरह से हम लोरेंज फोर्स को आप लिख सकते हैं और ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और एम मतलब मैग्नेटिक फोर्स। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि जो एफ है ना वो टोटल जो फोर्स लगेगा उस चार्ज पार्टिकल पर कितना, उसको क्या कहेंगे, लोरेंज फोर्स, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह एफ से, ठीक है। तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा जितना मैग्नेटिक फोर्स होगा दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, टोटल निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने लोरेंज फोर्स के बारे में डिटेल हासिल कर लिया। अब यहाँ पर जिस तरह दोनों का फॉर्मूला पुट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था, ई बराबर होता है एफ बाई क्यू। तो इस तरह से ई वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो एफ बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई क्यू हो जाएगा ना, या क्यू ई हो जाएगा। तो क्यू यू यहाँ पर लिख दिए। तो और फिर साथ ही साथ आपने मैग्नेटिक फोर्स, मैंने अभी इस चैप्टर में आपको पढ़ाया कि एफ बराबर क्यू भी बी साइन थीटा होता है, ठीक है, क्यू बी साइन थीटा होता है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ये और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला ये, दोनों को जोड़ दिए। तो ये देख रहे हैं कि क्यू भी बी साइन थीटा, तो हम लोग क्यू को यदि हटा देंगे तो भी वेक्टर और बी वेक्टर और साइन थीटा, तो ये वेक्टर फॉर्म में आ रहा है, यानी बी भी साइन थीटा यानी भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सजा करके इस तरह से लिख सकते हैं, क्यू को कॉमन ले लिए दोनों से, ठीक है। तो ई और ब्रैकेट के अंदर में बच गया भी इंटू बी। तो आपको कम्प्लीटली इसका जानकारी प्राप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, लोरेंज फोर्स से रिलेटेड, ठीक है। कि आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर पाथ एट राइट एंगल, यानी एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल वो मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, लेकिन वो मूव तो कर रहा है लेकिन वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। और कैसा मूव कर रहा है, वो राइट एंगल यानी 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है। तो ये उसका वेलोसिटी है और इधर फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज सेंटर की ओर लगता है, ठीक है। जब भी हम लोग सर्कुलर पाथ के बारे में, यदि किसी ऑब्जेक्ट की गति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर जरूर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है। और किधर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन, सेंटर की ओर, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर। और इसको हम लोग क्या कहिए, ये दोनों, ये जो सर्कुलर पाथ है ना उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखिए एकदम यूनिफॉर्म में, ठीक है, इस तरह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, ठीक है। इस तरह एक्स एक्स इसे हम डिनोट किए मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो इस तरह चार्ज को रख दिया, कभी चार्ज यहाँ था तो मूव करके फिर यहाँ आ गया, फिर चार्ज यहाँ था तो मूव करके यहाँ आ गया, फिर इधर, इस तरह से ये गति कर रहा है। देखिए 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री बना रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखिए फिगर के बारे में लिख देते हैं। फिगर के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर फिगर के बारे में लिखा नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है ना उसी को लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जिसका मास मान लेते हैं स्मॉल एम है, ठीक है, जिसका मास स्मॉल एम है, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। और कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी भी, ठीक है, इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, आर है, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, ठीक है। इतना आप लिखिएगा फिगर के बारे में एट राइट एंगल, बस ये आपको फिगर के बारे में लिखना है कंसीडर करके, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं कि हम लोग जानते हैं
कि जब वो सर्कुलर पाथ में होगा तो उसमें सेंट्रीपिटल जरूर फोर्स होगा। तो हम लोग लिखेंगे द पहले सेंट्रीपिटल फोर्स लगने से पहले हम लोग लिख देते हैं कि उसमें मैग्नेटिक फोर्स होगा। ठीक है, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें जरूर मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो लिखेंगे द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज, तो चार्ज पार्टिकल में कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो अभी हमने पढ़ा कि आप बराबर क्यू बी साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग राइट एंगल है इसलिए थीटा का वैल्यू कितना लेंगे, 90 लेंगे। तो इस तरह से आप बराबर क्यू भी आ गया। साथ ही साथ हमने सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा यहाँ पर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लिखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर एफ बराबर क्या होता है, mv²/r, अपनी क्लास 11 में पढ़ा था। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि अच्छा यदि मैग्नेटिक फील्ड में होगा, यदि इसको यदि ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होगा, तो वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स भी दे रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उसमें चार्ज पार्टिकल में जितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उतना सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा। तो इस तरह मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्यू बी और सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू mv²/r। तो दोनों को काट दिए, एक भी में एक भी कट गया, तो क्यू बी आर बराबर एम भी हो गया। ठीक है, तो अब इसी रिलेशन से ये आपका फाइनल रिलेशन आ गया। ठीक है, ये आपका फाइनल रिलेशन आ गया इस क्वेश्चन का। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग उस सर्कुलर पाथ का रेडियस निकालेंगे कि कितना रेडियस में वो सर्कुलर पाथ में वो जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। ठीक है, कितना दूरी पर स्थित है वो भी तो हमको जानना जरूरी है ना, तब ना उसका हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कितना एक्सपीरियंस उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो आपका आर किस तरह हम लोग निकालेंगे, आर को निकाल लेंगे तो एम भी बटे क्या हो जाएगा, क्यू बी हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आर बराबर एम भी बटे क्यू बी, यदि हम लोग वेलोसिटी का निकालेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी को निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बी आर बटे एम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रेडियस निकालने वेलोसिटी निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे कि पूरा एक चक्कर लगाने में वो चार्ज पार्टिकल कितना समय ले रहा है। तो हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। ठीक है, तो इस तरह से डिस्टेंस क्या है, उस सर्कुलर पाथ का पूरा लेंथ है, तो लेंथ कितना है, सरकमफ्रेंस के इक्वल है, परिधि के इक्वल है। तो परिधि कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा बटे स्पीड यानी v यानी वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरह से टाइम पीरियड और अभी v बराबर अभी हमने क्या निकाला था, ऊपर अभी वेलोसिटी निकाला था ना, देखिए क्यू बी आर बटे एम, इसको पुट कर देते हैं वहाँ पर। ठीक है, जैसे हम लोग इसको पुट करेंगे ना क्यू बी आर बटे एम, तो आर से आर कट गया तो क्या बचा, टी बराबर आपके पास बचा है, ये एम ऊपर चल जाए तो 2πm बटे क्यू बी हो जाएगा। तो आपने टाइम पीरियड भी निकाल लिया, आपने रेडियस निकाल लिया, आपने वेलोसिटी निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, कि पर यूनिट लेंथ में वो कितना वो दूरी तय कर रहा है। ठीक है, कितना वो स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग म्यू यानी फ्रीक्वेंसी निकाले, तो म्यू बराबर आप जानते हैं क्लास 7 में पढ़े थे रिलेशन में। ठीक है, कि आपने पढ़ा था कि म्यू बराबर होता है 1/t। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t होता है। तो टी का वैल्यू अभी निकाले 2πm बटे क्यू बी, पुट कर देते हैं, क्यू बी ऊपर चल जाएगा, क्यू बी बटे 2πm हो जाएगा। तो हमने फ्रीक्वेंसी भी निकाली। अब हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होगा। ठीक है, कोणीय वेग भी होगा। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 फार्मूला होता है, क्या होता है, 2π बटे टी होता है और एक क्या होता है, ओमेगा बराबर 2π न्यू होता है। तो 2π न्यू का फार्मूला हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर और न्यू का वैल्यू पुट कर दिए। तो इस तरह से ठीक है, और इस तरह से हम लोग को ओमेगा भी निकल गया। तो ठीक इस तरह से काफ़ी आसानी से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया। और कौन सा टॉपिक था, ये आपका लो रेंज फोर्स वाला टॉपिक था, तो उसको भी मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर कर दिया। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह का वीडियो पाने के लिए। और इसका लिंक और इसका PDF यदि आप चाहते हैं PDF, ठीक है, PDF तो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, ये इसका PDF का लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।